गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो जो है वो अकाउंटिंग पर है। बेसिक अकाउंटिंग बेस कहते हैं बिल्कुल आधार बेस किस चीज के बेस को। अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो उसके बेस को समझना होगा, उसके बेस को जानना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक टर्म्स से। अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये आगे के फ्यूचर के लिए हमारे बहुत बेनिफिशियल होती हैं कि अगर हमें इनका मीनिंग पता है तो हमें अकाउंट करने में हमें बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक करके सबको अलग अलग पढ़ेंगे, सबके बारे में अलग अलग डिटेल दूंगा। पहले बस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इवेंट, हमारे पास इवेंट होती है वो घटना बिजनेस में घटती है उसको हम इवेंट बोलते हैं। ट्रांजैक्शन जितने भी हम लेन देन करते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। परचेज खरीदना, खरीदना होता है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअल मीनिंग जो परचेज का है वो क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल, जब माल बेचते हैं, सेल मतलब होता है बेचना, क्योंकि हम जब बिजनेस करते हैं तो कुछ हम खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं। नेक्स्ट आता है डेब्टर्स। डेब्टर्स मतलब देने वाले लोग, बिजनेस को जो भी व्यक्ति पैसा देगा वो हमारे डेब्टर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, जो भी बिजनेस को पैसा, जो बिजनेस से पैसा लेंगे वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉक, जितना भी माल हमारे पास बेचने के लिए रखा हुआ होता है या बनाने के लिए रखा होता है या अब कच्चा माल है बना और नहीं बना, वो सारा क्या कहलाता है स्टॉक। लायबिलिटीज होती है जिम्मेदारियां, दायित्व। अगर कोई भी बिजनेस किसी को भी फॉर्म में कोई अमाउंट पे करने वाला है तो वो हमारी लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है कैपिटल। जितना पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो सारा का सारा कैपिटल। एसेट्स, जब भी हम कोई बिजनेस कोई भी एसेट्स या कोई ऐसा आइटम परचेज करता है कि वो मोर देन 1 ईयर वर्क करेगा, वो हमारा एसेट्स कहलाता है। एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, इनकम हमारी आय, ठीक है ना। इवेंट मतलब घटना, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, परचेज माने खरीदना, सेल माने बेचना, डेब्टर्स माने देनदार, क्रेडिटर्स माने लेनदार, स्टॉक माने स्टॉक ही होता है वैसे तो। लायबिलिटीज दायित्व होते हैं, कैपिटल पूंजी जितना पैसा लगा हुआ है, एसेट संपत्ति, हमारी आमदनी, ठीक है। तो अब हम एक सारे बेसिक टर्म्स को इवेंट बोलते हैं किसी घटना को बोलते हैं। बिजनेस में बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे माल का खरीदना, माल का बिकना, माल चोरी हो जाना, माल का खराब हो जाना, प्रॉफिट होना, लॉस होना, ये सारे हमारे इवेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में घटते हैं। इसी इवेंट्स में से एक होता है हमारा, समझ आ रही है इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब घटना को बोलते हैं। हमारे बिजनेस में डेली कोई ना कोई इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो गया तो इवेंट हो गया, हमें लॉस हो गया तो इवेंट हो गया, हमने कुछ प्रॉफिट कमा लिया तो इवेंट हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो इवेंट होता है। अब इसी इवेंट में हमारा ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन करना, ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को, ट्रांजैक्शन बोलते हैं लेन देन। ट्रांजैक्शन ये होता है कि जब दो व्यक्ति, when two person
आपस में समझौते के अनुसार सहमत होते हैं तो एग्री ट्रांसफर हिज ओनरशिप टू अदर, अपना अधिकार किसी दूसरे को दे सकता है। जैसे मान लीजिए परचेज, गुड्स परचेज, ए गुड परचेज फ्रॉम बी, ए गुड्स परचेज फ्रॉम बी, ए ने बी से माल खरीदा, ए ने खरीदा है तो ए गुड परचेज, ए कौन हुआ? परचेजर, ठीक है। ए के पास किसकी ओनरशिप है? ए के पास गुड्स की ओनरशिप है, गुड्स ओनरशिप। पर बी के पास गुड्स की ओनरशिप है और ए के पास कैश की ओनरशिप है, कैश ओनरशिप। बी ए पैसों का मालिक। अब जब बी से तो ए की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? कैश जाएगी तो बी के पास एंड गुड्स गो टू ए। कैश किसके पास जाएगी? बी के पास। कैश अभी कैश के पास, कैश की ओनरशिप ए के पास है तो कैश किसके पास? बी के पास। और गुड्स किसके पास चला गया? ए के पास। तो ये क्या हो गया? ये दोनों आपस में एग्री हो गए कि हम, ए ने कहा ए गुड्स खरीदेगा बी से तो बी का जो माल है वो ए का हो जाएगा और ए की जो कैश है वो बी की हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। जब दो आपसी समझौते के अनुसार अपनी किसी भी आइटम या किसी भी एसेट संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे को देते हैं तो वो हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये ट्रांजैक्शन 3 तरीके का हो सकता है, बल्कि 4 तरीके का हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन और बार्टर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि केवल आपने इमीडिएटली पेमेंट, हैंड टू हैंड पेमेंट हो जाएगा। आपने इधर पैसा दिया, उधर माल आपके पास पहुंचा, ये हो गया कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। इसमें आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक चीज की रूप में ट्रांसफर हो हैंड टू हैंड हो जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए अगर 10,000 रुपए का माल खरीदा, उधार खरीदा बी से, मैंने राम से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा तो माल तो मेरे पास तुरंत आ जाएगा लेकिन राम के पास पैसा बाद में जाएगा। मैंने क्या किया है? मैंने उससे वायदा कर दिया देने का, दिया नहीं, मैंने ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं क्या करा, केवल मैंने उसको पे कर दिया, देने का वायदा कर दिया। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में कैश और गुड्स दोनों का एक साथ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होगा, एक हाथ दे वाला होगा। इसमें एक हाथ ले तो अभी होगा, एक हाथ दे बाद में होगा। नेक्स्ट आता है पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर तो होगा लेकिन नो कैश और नो प्रॉमिस, बट वाया चेक हो सकता है, डीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें ना तो मैं कैश दूंगा, बार्टर पेपर ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ना तो मैं क्या दूंगा कैश नहीं दूंगा, ना ही मैं उसको प्रॉमिस करूंगा, मैं चेक दे सकता हूं, डीडी दे सकता हूं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकता हूं, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं,
तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। कैसा हो गया? कैश ट्रांजैक्शन इमीडिएटली, क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्रॉमिस टू पे रहेगा। अगर मैं इसमें मान लीजिए माल खरीद रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? कैश तुरंत दूंगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैं वायदा करूंगा, दूंगा नहीं, अभी नहीं दूंगा लेकिन दूंगा बाद में, लेकिन मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या करूंगा? देने का वायदा कर दूंगा लेकिन माल अभी ले लूंगा। पेपर ट्रांजैक्शन में मैं माल भी अभी दूंगा लेकिन कैश ना देकर मैं चेक पेमेंट, कैश से पेमेंट कर दूंगा, डीडी से पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर दूंगा, लेकिन कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बार्टर ट्रांजैक्शन कमोडिटी ट्रांसफर होती है, मतलब एक वस्तु इधर आती है और एक वस्तु उधर जाती है। मतलब राम और श्याम के बीच में पेन और पेंसिल का म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं लेना तो बड़े बंधु रख के मैं ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आते हैं हम अपने आइटम परचेज में। परचेज परचेज माने होता है खरीदना, लेकिन बाउंड माल में तो खरीदना होता है। बाउंड माने में क्या होता है? खरीदना। जनरली लैंग्वेज में जो व्यक्ति यूज करता है परचेज ही यूज करता है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग में परचेज वर्ड का मतलब खरीदना तो होता है, लेकिन क्या खरीदना होता है? ओनली गुड्स परचेज, ओनली गुड्स। हम अगर गुड्स परचेज करें तभी हम मानेंगे कि परचेज हो गया। गुड्स माने सामान, कौन सा आइटम? वो आइटम इन विच वी डील। गुड्स मींस in which we deal। ऐसा आइटम जिसमें हम डील करते हैं, मतलब किसी भी ऐसी वस्तु जिसका हम बिजनेस करते हैं, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तभी हम इसको परचेज बोलेंगे। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और हमने फर्नीचर खरीदा तो क्या कहलाएगा? फर्नीचर परचेज करना। अगर हम कपड़े का काम करते हैं और हमने क्लोथ खरीदा तब भी हमारा क्या कहलाएगा? तब भी हमारा परचेज ही करेगा। तो जिस आइटम में अगर हम उस आइटम को खरीद रहे हैं, परचेज माने जिस आइटम में हम डील करेंगे इस आइटम को हम परचेज बोलेंगे। ठीक है, अब परचेज भी दो तरीके का होता है, दो टाइप का। ये भी ट्रांजैक्शन ही है, एक तरीके का ट्रांजैक्शन ही है, तो ये भी क्या होगा? कैश और क्रेडिट। अब हमने आपसे कहा कि परचेज माने खरीद, परचेज करते हैं, कोई अगर आप परचेज करेंगे तो वो चीज आपके पास आएगी या जाएगी? ठीक है, वो चीज हमेशा आपके पास आएगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारी जो अकाउंटिंग है उसका बेसिक रूल भी यही है। बेसिक रूल, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। डेबिट कम्स, क्रेडिट और गोस। हमारे बिजनेस में जो भी चीज आएगी हम उसको डेबिट करेंगे। डेबिट मींस आएगी, और बिजनेस से जो भी चीज जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब हमने क्या किया? परचेज किया। तो अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो माल हमारे पास आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां लिखी जाएगी नरेशन। ठीक है, फॉर
मैंने आपसे समझाया था ट्रांजैक्शन में क्या होगा, इमीडिएटली पेमेंट हुआ तो इमीडिएटली पेमेंट हुआ। इसमें क्या होगा, प्रॉमिस करेंगे। अब हमारे पास से क्या जाएगा, कैश तो जाएगा नहीं, तो प्रॉमिस जाएगा। और प्रॉमिस किसको जाएगा, मान लीजिए हमने खरीदा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। तो राम, हमने राम से माल खरीदा, तो हमारे पास क्या आएगा, माल आएगा। अब जब भी नाम लग जाएगा, किसी के साथ नाम लग जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। हमने माल खरीदा तो माल तो हमारे पास आएगा और जाएगा क्या, हम प्रॉमिस करेंगे तो राम, नरेशन वही रहेगी फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट हमारा डिफिकल्ट आती है सेल। सेल मतलब बेचना होता है। जब भी कुछ बेचेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने उसको सेल किया। अकाउंट में सेल वर्ड का यूज तब करेंगे जब हम उस आइटम को बेच रहे हों जिस आइटम को हमने खरीदा ही बेचने के लिए था, इस आइटम में हम डील करते हैं। मान लीजिए हम फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर खरीदा तो परचेज बोला जाएगा, लेकिन अगर आप फर्नीचर बेचेंगे तो सेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सेल माना जाएगा। सेल माने बेचना, बेचना या बिक्री होता है, बिक्री या बिक्री। सेल, सेल भी दो तरीके का होगा, या वर्ड का यूज हम कहां करेंगे, जहां पर आइटम को बेच रहे हो, जो जिसमें हम डील करते हैं, खरीदा ही बेचने के लिए था। और क्रेडिट, कैश नगद इमीडिएटली पेमेंट, क्रेडिट प्रॉमिस टू पे। अगर हमने नगद माल बेचा है तो मान लीजिए गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, तो क्या करा, हमने माल बेचा। याद रखिए गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, और गुड्स वर्ड वही होता है जिसमें हम डील कर रहे होते हैं, जिसको हम खरीदते हैं। गुड्स सोल्ड में हमने क्या किया, कैश माल बेचेंगे, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि मैं उस आइटम को बेच रहा हूं जिसमें मैं डील करता हूं, तो मैंने सेल्स वर्ड यूज किया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया और सेल्स माने माल गया, क्योंकि हमारी दुकान से वो चली गई, तो क्या हुआ, माल गया। और ये लिखेंगे गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब क्रेडिट में आ जाते हैं, क्रेडिट में आते हैं गुड्स सोल्ड टू हरी, हमने हरी को माल बेचा। अब यहां पर आ गया, वहां तक होता तो कैश ट्रांजैक्शन होता, लेकिन साथ में ये है तो ये कैसा हो गया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। ये कुल मिला के कैश हो गया, अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो गुड्स सोल्ड टू हरी, तो गुड्स सोल्ड टू हरी में अब हमारे पास से क्या है, हमने माल बेचा, तो जब खरीदा था तो प्रॉमिस दिया था, अब बेच रहे हैं तो प्रॉमिस आएगा, किससे प्रॉमिस आएगा, हरी से। तो हरी डेबिट सेल्स अकाउंट, हरी आया, हरी आया तो हरी का प्रॉमिस आ गया है कि हम पैसे
या इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है? वो एसेट्स जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कैन सी और टच एंड टच वो एसेट्स, वो संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इस टाइप की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। होती है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, टेलीफोन, स्टॉक, ये सब चीजें क्या है? हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। इन सब में हमने पैसा लगाया होगा और ये इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देंगे। पर ये एसेट्स की एक डेफिनेशन और होती है कि जिसको हम एक साल से ज्यादा यूज कर पाए। कोई भी ऐसा आइटम जिसको हम एक साल से ज्यादा यूज कर पाएंगे वो हमारा एसेट्स है। ठीक है? इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास जिनको हम ना देख पाते हैं, नहीं छू पाते हैं, पेटेंट हो गया, ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा? या पट्टा समझ लीजिए, पट्टा तो लीज, इसको हम लीज बोलते हैं, लीज। ये क्या है? हमारी नॉन टेंजिबल एसेट्स। ये होती तो है लेकिन हमको ना तो हमको छू पाते हैं और ना ही हमको देख पाते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब ये एसेट भी जब हमको परचेज करेंगे तो लिखेंगे, मान लीजिए अब देखेंगे हम वहां पर क्या लिखेंगे? परचेज ले रहे हैं, यहां पर लिखा हमने बाउट कार, हमने कार खरीदना होता है, बाउट माने को खरीदना होता है, परचेज माने को खरीदना होता है। लेकिन अगर हम किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो वहां क्या लिखा जाएगा? बाउट लिखा जाएगा, बाउट कार। तो एंट्री बनेगी इसकी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार आई, पढ़ने का तरीका है कार आई, कार आई आपके पास, अगर आपको चीज खरीदेंगे तो आपके पास आएगी कार आई, पैसा गया, टू माने गया और कैश माने पैसा, पैसा गया, बाउट कार। ठीक है? बाउट कार। अब देखो अगर मान लीजिए इसी कार को हम बेच रहे हैं तो लिखेंगे सोल्ड कार, कार को बेचो। अब देखिए बेच हम यहां भी रहे हैं, खरीद यहां भी रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने परचेज का यूज नहीं किया और यहां पर हमने कार को बेचा। तो अगर हम कार बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और जाएगा क्या? जाएगी हमारी एसेट्स जिसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा था, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमें बेचना पड़ रही होगी, तो यहाँ पर आएगा टू कार अकाउंट। देखिए ये फर्क होता है परचेज और सेल्स में। यहाँ पर हमने कार को बिजनेस करने के लिए नहीं खरीदा, अगर हम कार का बिजनेस कर रहे होते तो यहाँ खरीदने
लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं दायित्व। देखिए बिजनेस का एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। बिजनेस का एक बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट माने व्यक्तिगत कानूनी अस्तित्व। ये किसके लिए है? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए कह रहा है कि बिजनेस जो होता है कानून की कानून के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। यानी बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हालांकि चलाता कौन है? बिजनेसमैन, बिजनेस को, लेकिन नाम किसका होता है? बिजनेस का। तो बिजनेस के जिसको पैसा किसी को भी देना होगा, किसी भी फॉर्म में देना होगा, वो उसकी लायबिलिटी है। जैसे अगर आपने किसी से माल खरीदा, उसका पेमेंट मतलब बिजनेस से खरीदा, आपने नहीं खरीदा होगा, बिजनेस ने खरीदा होगा। किसको बेचा गया होगा? बिजनेस को बेचा गया होगा। तो बिजनेस पैसा देगा। बिजनेस से किसी ने उधार लिया होगा, उसका पैसा बिजनेस देगा। उसको पैसा नहीं दिया है, उसने आपके बिजनेस को पैसा दिया है। बैंक जब लोन देती है तो पर्सनल लोन अलग होता है, बिजनेस लोन अलग होता है। बैंक लोन जब लिया जाएगा तो बिजनेस के नाम पर लिया जाएगा, तो बिजनेस उसको चुकाएगा, बिजनेसमैन नहीं चुकाएगा उसको, ठीक है? तो वो लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी होती है एनी अमाउंट टेबल टू ओनर और पार्टनर एक अमाउंट जो बिजनेस अपने ओनर को या अपने पार्टनर्स को देगा, बिजनेस के में जितने भी पार्टनर्स हैं उनको देगा, वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। और इसके बाद आउटसाइडर को एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, आउटसाइडर जितना भी पेमेंट को किसको देगा? आउटसाइडर। वो हमारी कौन सी कहलाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आएंगे, डिवेंचर्स आएंगे, बैंक लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। शेयर, यहाँ पर शेयर कैपिटल भी आ सकती है, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप मान लीजिए बिजनेस ओनर को छोड़कर जिनको भी पेमेंट देगा, बाहर वालों को, जो बिजनेस से बाहर है, जिनका बिजनेस से कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाते हैं, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? तो लायबिलिटी एनी अमाउंट विच बिजनेस पे टू अदर्स, कोई भी ऐसी अमाउंट जो बिजनेस पे करेगा, जो बिजनेस के लिए पेबल है, वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है? अब आते हैं डेब्टर्स। डेब्टर्स से पहले हम पढ़ते हैं दो मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा। जनरली हम आपसे से पूछो तो खर्चा क्या है? यार मैंने वो खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया, मेरा आज मैं राशन ले आया तो उसका खर्चा मैंने खर्चा कर दिया, मैंने कार ले ली तो उसमें खर्चा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस
सर्विस। आपने कोई भी अमाउंट किसी सर्विस के अगेंस्ट में पे करी है तो वो आपका एक्सपेंसेस होता है। कोई भी अमाउंट आपने अगर इसके अगेंस्ट में खर्च करी है, आपने वेजेस पेड करी, मजदूरी दी, वेजेस पेड, सैलरी पेड, लाइट बिल पेड, और क्या है, कमीशन पेड, रेंट पेड। इन सब में आप बताइए कहां पर आपने किसी भी आइटम को खरीदा, वेजेस पेड करी, मजदूर को मजदूरी दी, मजदूर से काम कराया आपने, उसने महीने सर्विस दी, तब आपने उसको पेमेंट दिया, उससे कुछ नहीं खरीदा। सैलरी, अपने एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उनको कोई आइटम उनसे खरीदता नहीं है, पे करता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे काम ले रहा होता है, उनकी सर्विस ले रहा होता है। लाइट बिल, कोई भी आईटी कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी होती है, बिजली कंपनी होती है, बिजली विभाग होता है, वो आपको कुछ भी बेचकर नहीं जाता है, वो केवल क्या देता है, आपको सर्विस देता है, जिससे आपके घर में लाइट आती है। कमीशन पेड, आपने एज ए एजेंट वर्क कर रहे हैं और आपने उसका माल बिकवाया या कोई और ऐसा काम किया तो उसने आपको कमीशन दिया, लेकिन इसके बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं खरीदा। रेंट पेड, आप किसी घर में रह रहे हैं तो वहां घर, उसने आपको घर बेचा नहीं है, सिर्फ घर में रहने की फैसिलिटी दी है। ये सब आपके जितने भी होंगे ये सारे के सारे अगेंस्ट सर्विस होंगे, वो सारे के सारे क्या कराएंगे, एक्सपेंसेस कराएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस की जो एंट्री बनती है, जनरल एंट्री बनती है, हमेशा याद रखिए ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और टू कैश अकाउंट। सारे खर्चे क्या होंगे, सारे खर्चे डेबिट होंगे।